हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास। गाइज, मेरा नाम निशा सोनी है एंड आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मेमोरी हायरार्की वाले टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। लेकिन आज का लेक्चर हमारा मेमोरी हायरार्की पर लेक्चर नंबर 3 है। मैं इससे पहले मेमोरी हायरार्की वाले टॉपिक पे 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप उन लेक्चर्स को जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर का अगर आप लोगों को मेरे किसी भी लेक्चर्स का या आज का या प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उन सभी के नोट्स चाहिए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं एज इट इज, आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम लिंक पे जाके वहां पे क्लिक कीजिए। आप मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे आ जाएंगे, फिर वहां से आप सभी पीडीएफ्स इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी हायरार्की लेक्चर नंबर 3। देखो, इससे पहले लेक्चर नंबर 3 से पहले मैं आप लोगों को इन सभी के बारे में बता चुकी हूँ लेक्चर नंबर 1 में। ये ग्रीन सेक्शन, ये येलो सेक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। इस स्ट्रक्चर को मैंने पढ़ा दिया है, राइट। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के ये येलो और ग्रीन जो पॉइंट्स इनको डिटेल में मैंने समझा दिया है। एक्सेप्शन भी बता दिया है, लेकिन एक्सेप्शन ये याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पूरे चार्ट में ये इकलौता क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस को लेके एक्सेप्शन है। फिर मैंने प्राइमरी मेमोरी के जितने भी पॉइंट्स हैं, सीपीयू, कैश, रजिस्टर, राइट, रैम, इन सब के बारे में बता दिया है आप लोगों को ऑलरेडी। देखो, अब यहाँ पे जो हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये रजिस्टर से यहाँ तक फिजिकल मेमोरी के बारे में कहाँ आता है, प्राइमरी मेमोरी में आता है। लेकिन ये जो येलो वाला पार्ट है ना, राइट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सब क्या है, ये वॉलेटाइल है। प्राइमरी मेमोरी तो है लेकिन ये क्या है, वॉलेटाइल। रैम क्या है, वॉलेटाइल। लेकिन रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल। इसीलिए इसको हमने अलग अलग किया हुआ है। रोम क्या है, नॉन वॉलेटाइल। अब वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको तब पता चलेगा जब आप मेरे बाद पहले ये 2 लेक्चर्स को देखेंगे। वॉलेटाइल फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। वॉलेटाइल मतलब जो आसानी से भूल जाते हैं और नॉन वॉलेटाइल मतलब जो नहीं भूलते हैं। तो रोम जो है, ROM, वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल। लेकिन इसको क्योंकि ये फिजिकल मेमोरी का पार्ट है, इसीलिए हम इसको अलग से नहीं स्टडी करेंगे, इसको फिजिकल पार्ट का हिस्सा ही मानेंगे। क्या मानेंगे, फिजिकल मेमोरी का हिस्सा ही मानेंगे, क्योंकि इसको हम अलग से स्टडी नहीं करेंगे। इसीलिए इसको मैंने सेकेंडरी मेमोरी में नहीं डाला, इसको मैंने प्राइमरी मेमोरी में ही रहने दिया। तभी जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ये प्राइमरी मेमोरी में मैंने पढ़ा दिया है। सेकेंडरी मेमोरी के स्टार्ट होने से पहले ये रहा रोम। ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है, फिजिकल मेमोरी का पार्ट है, रोम। चूंकि इसका जो एक फंक्शन है वो अलग था, इसलिए मैंने इसको आज के लेक्चर नंबर 3, जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या है, लेक्चर नंबर 3, किसका, मेमोरी हायरार्की का लेक्चर नंबर 3 यहां से स्टार्ट हो रहा है, रोम। देखो, इसकी फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, मैंने पहले भी कहा, आप अपना नाम भूल जाओ या ना भूलो, लेकिन आप फुल फॉर्म नहीं भूलोगे। फुल फॉर्म्स तो आते ही हैं, 1 या 2 नंबर तो आपके इसमें है ही। ये बस जड़ी बूटी है फुल फॉर्म, आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको एग्जाम में घायल नहीं होना है। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। इसको एम रोम भी बोलते हैं, मार्क रोम भी बोलते हैं। मार्क और रोम, रीड ओनली मेमोरी। देखो, इसका काम क्या है, ये हमारे डिवाइसेस के किसी भी डिवाइस भी जब भी मैं बोलूँ तो सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं हो रही है। डिवाइस में ये भी आता है पेन, डिवाइस में ये माइक्रोफोन भी आता है, डिवाइसेस में ये पेन टैब भी आता है, डिवाइसेस में पेन ड्राइव भी आता है, कुछ भी आता है, ठीक। जब भी मैं डिवाइस की बात करूँ तो सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं कर रही। तो ये जो रोम है, ये एक तरह की चिप होती है जो कंप्यूटर के या किसी भी डिवाइस के अंदर लगी हुई होती है। इसे हम अलग से इंसर्ट नहीं करते और ये किसी भी डिवाइस के स्टार्टअप रूटीन को समझता है। स्टार्टअप रूटीन को समझता है कि चीजों को कैसे स्टार्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल,
एप्पल का फोन है सबके पास, होगा ही। आजकल भाई सभी लोग खरीद रहे हैं, अपनी अपनी किडनी बेच बेच के सब खरीद रहे हैं ना, अपनी सैलरी बेच के अपनी सैलरी का पूरा हिस्सा एप्पल के फोन में लगा रहे हैं ना। लेकिन जब भी आप आईफोन को स्टार्ट करो, कोई भी, चाहे 1 2 3 4 5 जितनी भी सीरीज इनकी आई है या आने वाली होंगी, जैसे एप्पल कभी ना कभी आएगा 555, जैसे पहले आता था ना बीडी 555, तो एप्पल का भी कोई ना कोई सीरीज आ जाएगा 555, और लोग लाइन में लग के उसको जरूर खरीदेंगे। खैर, जब भी हम अपने एप्पल के फोन को ऑन करते हैं, ये आईफोन है ठीक, इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे कटा हुआ सेव आता है ना, किसी भी फोन में, आईफोन के किसी भी फोन में जब हम उसको ऑन करते हैं, ठीक है, शट डाउन करके जब हम उसे ऑन करते हैं तो वहां पे एक एप्पल का साइन बना हुआ आता है या नहीं आता है? आता है ना सभी में। तो वो आईफोन की क्या है, उस एप्पल वाले फोन की क्या है, स्टार्टअप रूटीन है वो, उसका क्या है, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वो उसकी स्टार्टअप क्या है, रूटीन है। वो ऐसे ही शुरू होता है, और वो एक तरह का क्या है, उसकी मेमोरी है, वो उसके इनबिल्ड है। हम लोग अलग से नहीं लगाते, हम लोग नहीं लगाते ना कि यहाँ पे एप्पल है तो यहाँ पे भाई संतरा लगा दो, नहीं बोलते ना। या भी बोलते हैं हम यहाँ पे तरबूज लगा दो भाई मेरे आईफोन में, तो नहीं ना, वो एप्पल ही है, वो इनबिल्ड है। वो जब मैन्युफैक्चर बना रहा था तो उसने एक कटा हुआ सेब लगाया ही था, उसने अलग से कोई संतरा, कोई तरबूज या अंगूर नहीं लगा के भेजा है। ठीक, तो ये क्या है, एप्पल का आईफोन। ये क्या है, आईफोन। आईफोन में क्या आता है, ये सिंबल, जब हम एप्पल के फोन को ऑन करते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। एक आता है ना, नोकिया का फोन आता था पहले, कीपैड वाला, ये कीज 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 होती थी। जब भी वो ऑन होता था तो दूर से दो हाथ आके ऐसे मिलते थे, दो दोस्त के, बिछड़े हुए दोस्त के हाथ ऐसे आगे मिलते थे। नोकिया में ही होता था ना कि ऐसे हाथ आते थे और ऐसे करके मिलते थे। तो वो नोकिया के फोन का क्या है, वो क्या है, वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी। वो उसका BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम की कम। जब भी वो डिवाइस ऑन होगा वो ऐसा ही होगा। फॉर एग्जांपल ये वॉच है, ये वॉच स्टार्ट होगी, ये जिस भी कंपनी की, उस कंपनी का नाम यहाँ पे छपा होगा, उस कंपनी का नाम यहाँ पे आएगा ही आएगा। वो इस वॉच की क्या है, BIOS है। ये इसमें कौन सी चिप है, रोम चिप है, ठीक, जो इसमें लगी हुई है, क्योंकि वो उसका स्टार्टअप रूटीन है। वो ऐसे ही शुरू होगा और वो ऐसे ही इनबिल्ट होता ही है, राइट। और ये हर किसी में होता है। जैसे कि ये माइक्रोफोन है, इसको भाई एक बार क्लिक करो तो ये हमारे बाहर की नॉइस को कैंसिलेशन कर देता है, लेकिन 2 बार क्लिक करो फिर 2 बार लुप लुप करता है, 3 बार क्लिक करो फिर 3 बार ऐसे लुप 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 करेगा, ऐसे ब्लिंक 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 करेगा ये। तब जाके बताता है कि हाँ भाई जितनी भी बाहर की नॉइस आ रही है वो सब कैंसिल करके मेरी वॉइस को फिल्टर करके वो आप लोगों तक पहुंचा रहा है। तो इसमें इसका क्या है, इसमें भी कोई ना कोई रोम चिप लगी है, इसमें कोई ना कोई BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट क्या है, सिस्टम। तो ये ऐसे ही स्टार्ट होगा, और ये हर किसी में होता है, हर डिवाइस में ज्यादातर होता है, किसी भी चीज में हो सकता है यार। अब आप कोई भी डिवाइसेस ले लो, जैसे कोई कार अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई, जैसे लाइट चल रही है, कोई ना कोई, जैसे कोई कार स्टार्ट की तो उसमें कोई गाना ऑटोमेटिकली चल गया, कोई एक छोटा सा साउंड आ गया, टिन टिन टिन, ऐसा करके क्या हो गया, कार स्टार्ट हो गई आपकी। तो वो क्या है, कार का एक BIOS है, और ये हर डिवाइस में होता है, जो कि फिक्स होता है, अलग से इसको नहीं लगाया जा सकता। आप लोगों को समझ आया, और ये भूलता नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है, ये है नॉन वॉलेटाइल, क्योंकि ये भूलता बिल्कुल नहीं है। और ये जो रोम है हमारी ज्यादातर हर डिवाइस में होता ही है। ये ज्यादातर उस कंपनीज को जिससे बनाया, अपने ब्रांड को क्या होता है, प्रमोट करने के लिए ही होता है ज्यादातर, राइट। सो आई होप आप लोगों को इतने एग्जाम्पल से, नोकिया के फोन से, एप्पल के फोन से, इस वॉच से, माइक्रोफोन से, इन सब के एग्जाम्पल से समझ आया हो। सबसे पहले आईफोन को जो मैंने बनाया है इसको तो हटा ही दो भाई। मैं अगर आईफोन बनाती तो उसके अंदर एप्पल नहीं डाल के उसमें डालती हमारे यूपी बिहार का लंगड़ा आम, मैं उसमें सिंपल वही डालती, बहुत बिकता है विदेशियों में। तो भाई हम तुम्हारे यहाँ का एप्पल खा रहे हैं, तुम हमारे यहाँ का क्या खाओ, लंगड़ा आम खाओ। अब आम का नाम है, क्या करें। खैर, तो ये क्या है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, या फिर M रोम, मार्क रोम।
इसका पहला हम लाइन देखते हैं, क्या है, अंडरस्टैंड कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन, मैंने बता दिया BIOS होता है, ये कैंसिल हो गया। क्या होता है इसमें, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। वंस डाटा रिटर्न देन कैन नॉट बी रिमूव, अगर इसके अंदर डाटा डाल दिया कि नोकिया के फोन आप लोगों को स्टार्ट होने के बाद यह 2 हाथ लाने ही हैं, कि एप्पल के फोन आप लोग जब स्टार्ट होंगे तो एक कटा हुआ एप्पल आएगा ही आएगा, ठीक, उसमें कोई लंगड़ा आम नहीं आ जाएगा, उसमें कोई अंगूर नहीं आ जाएगा, ठीक, या फिर नीम की दातुन नहीं आ जाएंगी, उसमें जब एप्पल आपके फोन को ऑन करेंगे तो एप्पल का सिंबल बना हुआ ही आएगा, राइट। जैसे आप लैपटॉप ऑन करते हैं, विंडो 11, विंडो 10 या कुछ भी विंडो हो, तो विंडो का साइन बना हुआ आता है ना, टेढ़ी सी खिड़की आती है नीले रंग की, तो वो क्या है, स्टार्टअप रूटीन है। इसका एक और एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन को आप स्टार्ट करो तो वो ऐसे 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 करके घूमती है, अगर लाइट बंद हो जाए तो वो वहीं से उल्टी उल्टी घूमना शुरू कर देगी, ठीक। ऐसे नहीं होगी कि भाई दोबारा से उसमें कपड़े डालो या उसके निकालो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, तो वो वहीं से घूमना शुरू कर देती है, क्योंकि वो उसका क्या है, BIOS है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, वो उसमें रोम वाला एक चिप लगा हुआ है, ताकि उसको याद दिलाता है कि तुम बनो सयाने, तुम बनो इंटेलिजेंट, तुम लोग बेवकूफ नहीं हो, तुम लोग जो हाथ पे टक गए हो, कोट पे टक गए हो, लिखे जा रहे हो, तो तुम लोग डिवाइस हो, तुम इंसान को क्या करो और इंटेलिजेंट बनाओ। तो इसलिए ये लोग वहीं से शुरू होते हैं जहां से ये खत्म किए गए हैं, इसलिए कहते हैं नॉन वॉलेटाइल। ये भूलेगा नहीं, चाहे लाइट 4 दिन चली जाए, मशीन याद रखेगी कि अब मुझे दाएं की ओर घूमना है, अब मुझे बाएं की ओर घूमना है, ठीक। इसमें अगर 4 दिन बैटरी चली जाए, स्मार्ट वॉच में 4 दिन बैटरी चली जाए, हफ्ते भर के बाद अगर मैं इसे ऑन करूँ तो ये अपने ब्रांड को दिखाएगा ही दिखाएगा। मैं आपको दिखा देती पर अभी बैटरी की नहीं है, तो इसलिए मैंने बस ये पहनी हुई है। ऐसे ही ये पेन है या फिर ये मेरे माइक्रोफोन है, जैसे अगर स्टार्ट होने के बाद ये लाइट दिखाता है तो वो उसका एक क्या है, एक स्टार्टअप रूटीन है। वॉशिंग मशीन हो गया, एग्जाम्पल में वॉच हो गया। अब इसके 3 टाइप हैं। रोम तो आप लोग समझ गए, भाई इतने एग्जाम्पल दिए समझ गए ना, हाँ रोम आप लोग समझ गए। रोम 3 तरह के हैं टाइप, एक होता है PROM, एक होता है EPROM, एक होता है EEPROM। PROM की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये जबरदस्ती का होता है सौदा। कैसे, मैन्युफैक्चरर ने अगर इसके अंदर कुछ चीज डाल दी, अगर हमारा ये डिवाइस है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई फोन है, उसके अंदर मैन्युफैक्चरर ने डाल दी कि आज के बाद एप्पल की जगह क्या आएगा, मैंने कहा ना कौन सा आम आएगा, लंगड़ा आम आएगा। अगर एप्पल की जगह लंगड़ा आम आएगा गलती से, और वो वही दिखा रहा है कि भैया आईफोन में लंगड़ा आम आ रहा है, एप्पल के सिंबल की जगह कौन सा आम आ रहा है, लंगड़ा आम आ रहा है, ठीक। तो वो वाला सिंबल आ रहा है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर उसे मिटाना चाहता है तो वो नहीं मिटेगा, क्योंकि वो इसके अंदर चला गया। तो वो सिस्टम कौन सा हो गया, PROM। अगर मैन्युफैक्चरर ने स्पेसिफिक डिवाइस से डाटा डाल दिया तो उसको कोई रिमूव नहीं कर सकता। उस डिवाइस को अगर गलती भी हो गई तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, वो हो गया खराब, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। वो प्रोग्राम जिसको सिर्फ हम रीड ही कर सकते हैं, उसको हटा नहीं सकते हैं। अगर इसमें एरर भी हो जाती है तो उसको भी हटाया नहीं जा सकता। तो इसका एक पार्ट क्या हो गया, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। अब आते हैं सेकंड का है EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या हुआ, इसमें वो प्रोग्राम तो डाल देते हैं, प्रोग्राम तो डाल देंगे, ठीक। अब पहले वाले में क्या बोला था, हटा नहीं सकते, इस वाले में हटा सकते हैं, लेकिन उस चिप को, उस कोडिंग को हटाने के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। जो आपने एक अपने आईफोन में जो डिवाइस से डाला है, जो प्रोग्राम डाले हैं, जो डाटा डाले हैं, जिसकी वजह से एप्पल का सिंबल आ रहा है, अगर आपने गलती से कोई और सिंबल डाल दिया, अगर आप उसे इरेज करना चाहते हैं तो वो जो इरेज होगा वो ऐसी आसानी से नहीं होगा कि आपने डिलीट का बटन दबाया और मूव टू ट्रैश हो गया, ऐसा नहीं होगा, वो किसी न किसी स्पेसिफिक डिवाइस से ही कैंसिल होगा। समझ आया, इसको भी करना मुश्किल है, प्रोम को, EPROM को भी करना मुश्किल है, हालांकि कर सकते हैं लेकिन क्या है, मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए हमें, स्पेसिफिक डिवाइस।
इरेज करने के लिए या फिर राइट करने के लिए। समझ आया? प्रोम और ईपीआरओएम में क्या फर्क है। अब आता है थर्ड ईईपीआरओएम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें तो आसानी से क्या कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं डाटा को। इसमें ज्यादा झंझट है ही नहीं। ईईपी वालों में इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, इलेक्ट्रिक से हम इरेज कर सकते हैं, जो भी डिवाइस है उससे हम क्या करते हैं, इजिली इरेज कर सकते हैं या फिर इजिली राइट कर सकते हैं। अब आप लोगों को डिफरेंस समझ आया कि रोम का क्या मैटर है, रोम का क्या फीचर्स है या फंक्शंस है या टाइप है। आप लोगों को आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी के पहले कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं। इट यूज टू स्टोर डाटा, ये डाटा को स्टोर करते हैं और प्रोग्राम को भी स्टोर करते हैं। दैट कैन बी असेस, रिट्राइव और इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। देखो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है, कंप्यूटर की लाइट गई या नहीं गई, डिवाइस की लाइट गई या नहीं गई, वो स्विच ऑफ हुआ या नहीं हुआ, ये डाटा को अपने पास रखता ही है। पेन ड्राइव हो गया, पेन ड्राइव में आप कितनी पुरानी पुरानी फोटोज होती है, कितनी पुरानी पुरानी फाइल्स होती है, हम रखते हैं ना उसमें सेव करके, तो वही तो सेकेंडरी मेमोरी है। तो वही तो है। हार्ड डिस्क हो गया हमारा, कुछ भी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, वो सब सेकेंडरी मेमोरी तो है। हम उसमें डाटा को ला सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हम उसमें एसेस, हम उसमें पहुंच सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं, हम उसमें एसेस कर सकते हैं। इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज ऑफ, अगर कंप्यूटर, मैंने अपने पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाया, ठीक, अब मैंने देखा कंप्यूटर को मैं बंद कर देती हूँ, तो वो पेन ड्राइव में रह जाता है या नहीं रह जाता है, वो डाटा रह जाता है ना। अब उस पेन ड्राइव को मैंने अपने फोन पे लगाया, तो वो पेन ड्राइव का जितनी भी डाटा है वो फोन में मुझे दिखा देगा, दिखा देगा बिल्कुल। तो कंप्यूटर के ऑन या ऑफ होने से उसको फर्क नहीं पड़ता, हमारी सेकेंडरी मेमोरी को फर्क नहीं पड़ता। इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को भाई बाहर से लगता है, ये कंप्यूटर का किसी भी डिवाइस का मेन मेमोरी का पार्ट नहीं है, ये सेकेंडरी मेमोरी है, तो ये बाहर से लगेगा, तो ये एक्सटर्नल तो ऑटोमेटिकली हो गया। कुछ नाम ना उसके फंक्शंस पे भी डिफाइन होते हैं कि वो हमें क्या फंक्शंस दे रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपने पता रट लिया, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। अब आप ये सोचो ना, उसको बोलते क्यों है, क्योंकि वो बाहर से लग रहा है। इसको फिक्स भी कर सकते हैं और इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इसको फिक्स भी कर सकते हैं, आप फिक्स कर लो, या ऐसे आप रिमूव कर लो। पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड डाल दो, फिक्स करके रख लो, या फिर आप पेन ड्राइव से भाई रिमूव कर लो, दूसरे डिवाइस में डाल दो, दोनों हो सकता है। It cannot be accessed directly by CPU. It first loaded into RAM and then it's set to the processing unit. देखो ये डायरेक्ट सीपीयू में नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये क्या है हमारा सीपीयू, सीपीयू, और सीपीयू में मैंने पहले भी लेक्चर में बताया क्या क्या होते हैं। सीयू होता है, और सीयू में दो चीज होती है, एएलयू और क्या होता है, रजिस्टर। ठीक, और ये क्या है फिर, दूर कौन बैठा है, रैम, रोम। चल रोम, रोम तो क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट। हम रोम यहाँ नहीं लिखते हैं, हम यहाँ बस क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम रैम लिखते हैं। बीच में क्या आ जाता है, कैश, जो हमारे किसका काम करता है, ट्रक का काम करता है, क्या है, कैश। अब जो ये हमारी चिप है, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है, वो यही कह रहा है कि डायरेक्टली वो इस सीपीयू में नहीं लगेगी, इस हिस्से में नहीं लगेगी डायरेक्टली, वो कहाँ जाके लगेगी, वो पहले रैम में लोड होगी। जो भी हम पेन ड्राइव है हमारा, ये हमारा क्या है, ऐसे करके पेन ड्राइव आता है ना, थोड़ा सा लचकीला पेन ड्राइव हो गया, और आप समझ जाओ ये क्या है, पेन ड्राइव। लगेगा तो पहले वो यहाँ काम करेगा रैम में, बाद में जब रैम से फिल्टर सा हो जाएगा, फिर कहाँ काम जाएगा, फिर सीपीयू में इसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा डाटा को। लेकिन वो पहले कहाँ लगता है, रैम में लगता है। वो डायरेक्टली सीपीयू में जाके काम नहीं करने लगता है, प्रोसेसिंग यूनिट में पहली बार लोड नहीं होता है। वो पहली बार लोड कहाँ होता है, रैम में होता है। तो वो यही कह रहे हैं, इट कैन नॉट एसेस डायरेक्टली बाय द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इसको डायरेक्टली अपने पास नहीं रख सकता, सेकेंडरी मेमोरी को, इसलिए पहले ये कहाँ लोड होगा, रैम में लोड होगा, रैम से बाद में कहाँ जाएगा, सीपीयू में जाएगा। अब आप लोगों को समझ आया कि इस लाइन का मतलब क्या है। लेट मी इरेज इट फर्स्ट। ये इरेज करने में जो
आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्या हो समझ आ गया हो, इस लाइन का मतलब आप लोगों को समझ आ गया हो। इसमें दो तरह के डिवाइस होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में दो तरह के डिवाइसेस होते हैं, एक होता है सिक्वेंटल एक्सेस डिवाइस, एक होता है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब होता है प्लग एंड प्ले, आपने लगाया और आपने काम करना शुरू किया। सीक्वेंस हो गया कि सीक्वेंस मतलब कि एक सीक्वेंस में आगे जा रहे हैं, एक सीक्वेंस में एक वायर टाइप से आप आगे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे पूरा के टाइम में डीवीडी होती थी ना, ये क्या है डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म आगे बताऊंगी, वैसे इसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो यहाँ पे ये कैसेट सी होती है ना, जो ऐसे सीरीज में एक प्लास्टिक का सा गोल्डन और ब्लैक, गोल्डन ब्राउन और ब्लैक कलर के एक तार सा जाता था, तार सा नहीं एक प्लास्टिक का सा जाता था कैसेट में, ऐसे करके घूमता रहता था। तो वो क्या कर रहा है, वो सीक्वेंस में आगे चला रहा है। तो इसी को कहते थे सीक्वेंस एसएस डिवाइस। क्या है, सीक्वेंस एसएस डिवाइस। और इस कैसेट को हम अपनी डीवीडी में डालते थे ना, तो फिर ये इसके अंदर क्या होती थी, रन करती थी। तो वही जो सेकेंडरी मेमोरी है दो तरह की है, या तो वो सीक्वेंस में आगे जाती थी चलने में या अपना वर्क करने में, सीक्वेंस में जाती थी। जब कैसेट में एक रील ऐसे घूम रही है तो दूसरी रील ऐसे घूम रही है राउंड राउंड, फिर एक बीच में एक वायर सी जाती थी, ऐसे ऐसे घूमती रहती थी। तब तक हमको स्क्रीन में दिखाती थी कि हाँ कोई पिक्चर वगैरह या कुछ भी जो भी इस कैसेट में लोडेड होता था वो हमको दिखाती थी। और ये कैसेट किसके अंदर जाती थी, डीवीडी में। डीवीडी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। फुल फॉर्म तो रट लो, अपना नाम भूल जाओ चाहे, पर फुल फॉर्म रट लो। अरे देखो जैसे अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, ये रेस करने में एरर आ रहा है, तो ये अभी क्या हो रहा है कंप्यूटर की भाषा में, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, इसको कहते हैं बग। मतलब कि एरर आ गया, कंप्यूटर में कोई एरर आ गया और ये अब ठीक हो गया है। इसको मैंने एरर बोला, इसको लग गया है बुरा। भाई थोड़ा सा और बुरा लग जाए तो पेन काम करें। तो आप लोगों को पता चला कि सीक्वेंस एक्सेस डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में क्या होता है। सीक्वेंस में मतलब जो सीक्वेंस में जाते हैं, पहले के टाइम में यूज होते थे ज्यादातर, अब तो शायद ही कुछ घरों में मिल भी जाए, पर शायद ही यूज होता हो जितना मेरी नॉलेज है। अब डायरेक्ट एक्सेस आ गए, अब सीडी आ गई, पेन ड्राइव आ गए, मेमोरी कार्ड आ गए। इट रीड एंड स्टोर डाटा इन सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या होता है, रीड करता है और स्टोर डाटा करता है क्या, इन सीक्वेंस। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, फिक्स्ड एंड रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस। भाई फिक्स होता है और रिमूव मतलब रिमूव भी कर सकते हो स्टोरेज डिवाइस को। मैग्नेटिक डिस्क होते हैं, इसके टाइप्स हैं, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस के 3 टाइप्स हैं, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क, देखो ऐसे करके आती थी ना एक, ये ऐसे करके एक, पता नहीं बना पर एक कैसे टाइप में कुछ होता था इसके अंदर, एक एक चकोर, इसके अंदर ये एक चकोर से एक फ्लॉपी लगती थी, ऐसे करके कुछ होता था, एक फ्लॉपी सी, एक मेरे हाथ के जितनी, राइट, एक छोटी सी वो कैसेट अलग होता है, एक फ्लॉपी सी इसके अंदर लगती थी, फिर ये रन करता था, तो उसी को कहते हैं फ्लॉपी डिस्क, जो कि क्या है, मैग्नेटिक डिस्क। इसको मैग्नेटिक डिस्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर मैग्नेट्स लगे होते हैं, ठीक, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फ्लॉपी डिस्क। ये हो गया फ्लॉपी और ये हो गया डिस्क, ठीक, दो चीजों से बनके ये बनी होती थी। एक आता है जिप डिस्क। देखो जिप डिस्क क्या होता है,
ये ऐसे करके एक, फिर इसके ऊपर एक और फाइल, फिर इसके ऊपर एक और फाइल, इसके ऊपर एक और सीडी टाइप में कुछ होती थी, एक और सीडी होती थी, एक और सीडी होती थी, एक और सीडी होती थी। ये एक साथ क्या क्या की जाती थी, जिप होती थी, एक साथ होती थी। ठीक, इसको क्या स्क्वीज किया होता था थोड़ा सा, और ये एक के बाद एक के बाद एक इनके ऊपर होती थी। ये किसी बड़ी वीडियोस को चलाने के लिए या मूवीज वगैरह में काम आती थी। व्हेन मल्टीपल फाइल जिप टुगेदर इन अ सिंगल फाइल, जब ये एक सीडी हो गई, दूसरी सीडी हो गई, इसके ऊपर तीसरी सीडी, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, इसके ऊपर तीसरी या चौथी सीडी चढ़ी हुई है, फिर पांचवी होती है, फिर इन सबको एक स्क्वीज किया होता था। मतलब ऐसे ये आती ही ऐसी थी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है और ऐसे करके इतने में मोटी हो जाती थी, फिर उसको रन करते थे। उसी को कहते हैं जिप डिस्क। फ्लॉपी डिस्क हो गया, जिप डिस्क हो गया, पता हार्ड डिस्क, विंचेस्टर डिस्क। अब ये तो पता ही है ना हार्ड डिस्क क्या तो ऐसा होता है। अब इसको मैं क्या बताऊं, उसी को विंचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क को विंचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं, और ये क्वेश्चन आया है। देखो, एक होता है डिस्क पैक। जैसे मैंने फाइल्स की बताई ना, ये भी ऐसे ही टाइप में होती थी, लेयर ग्रुप ऑफ हार्ड डिस्क। अब जैसे मैंने यहाँ पे ये जिप डिस्क के बारे में बताया, सी डिस्क के बारे में, लेकिन ये किसकी जिप ग्रुप होती थी, हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क के ग्रुप्स को इकट्ठा किया हुआ होता था, फिर ये इसका यूज होता था, और इसका नाम क्या रखा था, डिस्क पैक, लेयर ग्रुप ऑफ हार्ड डिस्क। इन सब की मुझे इमेज भी पुट करनी चाहिए थी, मुझे लगता है। ओहो, मैंने इमेज डाली हुई है, नहीं मैंने ऑप्टिकल डिस्क की डाली हुई है, क्योंकि पढ़ाने में आसानी होती फिर नहीं। कोई नहीं, मैंने यहाँ पे नाम यहाँ लिखा हुआ है। आप अपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, गूगल पे आप ये वर्ड टाइप करोगे ना, फिर आपको समझ आएगा मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। फ्लॉपी डिस्क टाइप करो तो आपको एक पिक्चर मिल जाएगी स्टार्टिंग में ही, और वही होती थी फ्लॉपी डिस्क। जिप डिस्क टाइप करोगे तो वो एक इमेज मिल जाएगी। हार्ड डिस्क तो पता ही है सभी को, एक डिस्क पैक लेयर ग्रुप ऑफ हार्ड डिस्क, ये किसकी ग्रुप होती थी, हार्ड डिस्क की। ये होती थी मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क इसलिए होती थी क्योंकि इसके अंदर क्या लगता था, मैग्नेट्स लगा था, तभी एक से दूसरी क्या होती थी, अटैच होती थी। ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल भाई इसको तो सब जानते ही है, क्या है ये, ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम सीडी भी बोलते हैं। इसको क्या क्या बोलते हैं, सीडी, सीडी भी बोलते हैं, सीडी रोम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी भी बोलते हैं, इसको वॉम भी बोलते हैं। रीड वंस राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी का मतलब है एक बार लिख दिया और इसको बहुत लोगों ने फिर रीड किया। पहले के टाइम पे जब ये यूट्यूब वगैरह इतने फेमस नहीं थे, या मतलब आए ही नहीं थे मार्केट में, तब आप लोगों ने देखा था कि कोई भी नई मूवी आई है, कहो ना प्यार है, हम दिल दे चुके सनम, ऐसी कोई भी मूवी आती थी तो इन सीडीज में आती थी, इन सीडीज में उनके गाने आते थे, फिर हम अपने डीवीडी में इसको प्ले करके चलाते थे। क्या उसके सीडी के अंदर हम कोई टाइप कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी एक मूवी है जो बन के ही आई है। हम उसमें नहीं कुछ कर सकते क्योंकि उसके अंदर वो गाने, या फिर आप पहले के टाइम प्ले स्टेशन बच्चे खेलते थे, लड़के खेलते थे ना ज्यादातर, उसके अंदर जो गेम आती थी, क्या आप गेम को चेंज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने, जिसने भी इस सीडी को बनाया है, इस सीडी को बनाया है, उसके अंदर वो गेम्स या फिर मूवीज पहले से ही इसके अंदर डाल के दी है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। या फिर इसमें सॉन्ग्स भी होते थे, मैं तो सॉन्ग्स ही सुनती थी भाई, सॉन्ग्स भी होते थे, और ये सब मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी डालता ही था, हम इसके अंदर राइट नहीं कर सकते थे तभी इसको। लेकिन हम मूवीज बार बार देख सकते थे, देख सकते थे, हम गाने बार बार अपने कंप्यूटर में डाल के, अपने सिस्टम में डाल के हम गाने बार बार सुन सकते थे या नहीं सुन सकते थे, हम सुन सकते थे। तो उसी को कहते हैं राइट वंस, एक बार लिख दिया है, चाहे रीड मैनी, ठीक, कितनी बार भी चाहे इसको रीड करो। रीड का मतलब कि हमारे यूज में आ जाए, हमारे यूज में हम इसको मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं, उसी को कहते हैं रीड मैनी। रीड मैनी का मतलब ये नहीं है कि कोई किताब है आप उसे खोल के पढ़ लो, रीड का मतलब अब वो यूज में आ चुका है, उसको बहुत सारे लोग
देख सकते हैं। इसी सीडी को अगर मैं आप लोगों को देखती और इसके अंदर मूवी होती अगर के कहो ना प्यार है केपीए, तो वो मूवी मैंने भी देख ली, उसे आप भी ले जाओ सीडी को, फिर आप भी देख लो, फिर आपका फ्रेंड देख ले, फिर कोई और देख ले जाके। तो इसी को कहते हैं राइट वंस और रीड क्या, रीड मैनी। इसको एक और बोलते हैं CDRW भी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कुछ सीडीज ऐसी होती हैं जो ब्लैंक होती थी या नहीं होती थी, ब्लैंक, उसके अंदर हम कुछ भी राइट कर सकते, उसके अंदर म्यूजिक डाल सकते थे, हम उसमें मूवी डाल सकते थे अपनी मर्जी से। इस सीडी से डाउनलोड करके हम अपने सिस्टम में रख लेते थे, और अपने किसी फ्रेंड को चाहिए होता था मूवी, तो वो ब्लैंक सीडी खरीदते थे, उसके अंदर मूवी डाल देते थे और फिर उसको दे देते थे। ऐसा करते थे या नहीं करते थे, कर देते थे ना हम। तो उसी को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, दोबारा राइट कर सकते हैं, दोबारा उसमें हम कोई ना कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। इसको डीवीडी, देखो डीवीडी भी होता था एक, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, भाई वो तो आप जानते हैं, उसके अंदर ये क्या होता था, यूज होता था। डीवीडी ऐसे होते हैं ना चकोर, इतनी भी पुरानी बात नहीं है, हालांकि जेनजी को शायद ना पता हो। देखो डीवीडी ऐसे स्क्वायर टाइप में होता था, उसके अंदर ये सीडी लगती थी, और डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसको हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क भी बोलते हैं डीवीडीज को। और इसके दो टाइप है, एक है बर्निंग और रिपिंग। देखो बर्निंग का मतलब होता है डाटा को सीडी में डालना। कोई एक सीडी है जो कि क्या है, ब्लैंक है, ठीक। अब हम जब डाटा को सीडी में डालते हैं तो उसका मतलब क्या है कंप्यूटर की भाषा में, कि हम क्या कर रहे हैं, हम लोग बर्निंग कर रहे हैं। बर्निंग का मतलब आग लगाना नहीं है। यहाँ पे कुछ टर्म्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो शायद सिमिलर हो हमारी अंग्रेजी भाषा के साथ, सिमिलर हो, मैच कर रहे, लेकिन उसके मीनिंग क्या है, अंग्रेजी के उन सभी के वर्ड के मीनिंग क्या है, अलग अलग हैं। तो इसलिए अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उस अंग्रेजी को इस अंग्रेजी वर्ड के साथ मिक्स नहीं करेंगे। बर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोई भी डाटा को सीडी में डाल देना, ब्लैंक सीडी में डाल देना, ठीक, उसको क्या कहते हैं, बर्निंग। रिपिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी सीडी जिसमें डाटा फुल ऑफ डाटा है, जिसमें डाटा ऑलरेडी है, उसको जब हम कंप्यूटर में डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रिपिंग। क्या कहते हैं, रिपिंग। देखो एक सीडी है, यहाँ कंप्यूटर है, डाटा को, यह है डाटा, सीडी क्या है हमारी, ब्लैंक, ठीक। अब हमने क्या किया, सीडी हमारी ब्लैंक है, हमने डाटा को सीडी में डाल दिया, हमने एक मूवी पसंद आई, कहो ना प्यार है, उस कहोना वाली मूवी को, उस कहोना वा प्यार वाली मूवी को, या फिर चलो नाम बड़ा छोटा नाम चूज करते हैं, जैसे देवदास की एक मूवी है, देवदास। बस करो देव, बस करो, हमें पढ़ाना बस करो, पर ऐसा नहीं है, यहाँ देव नहीं है, यहाँ दीदी है, और दीदी आपको पढ़ा के छोड़ेगी। सो ये क्या है, देवदास की मूवी। देवदास की मूवी को हम क्या समझ लेते हैं, डाटा, क्योंकि हम कौन है, विद्यार्थी। हम लोग ये इस मूवी के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम लोग डाटा की बात करेंगे। तो ये हो गया हमारा डाटा। हमने डाटा को सीडी में डाला, सीडी क्या थी, ब्लैंक। हमने जो डाला सीडी में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बर्निंग। हम क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। देवदास वाली मूवी को, जिसको हमने डाटा माना है, उसको हम क्या कर रहे हैं, सीडी में डाल रहे हैं, सीडी में डाल के क्या कर रहे हैं, बर्निंग कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कहता है कंप्यूटर की भाषा में, बर्निंग। अब जब सीडी में डाटा आ गया, सीडी में देवदास की मूवी आ गई, देवदास की मूवी अब ब्लैंक सीडी में आ गई, तो वो ब्लैंक नहीं रही, नो मोर ब्लैंक ना। तो अब वो क्या हो गया, अब उसमें देवदास की मूवी आ गई, अब उसमें सब आ गया। सीडी के अंदर चुन्नी बाबू आ गए, पारो आ गई, और कौन था, माधुरी दीक्षित, पता नहीं कौन थे,
शाहरुख खान जी आ गए, सब आ गए इस ब्लैंक सीडी के अंदर। और अब इस ब्लैंक सीडी के अंदर जो हमने डाटा डाला वो ब्लैंक तो रही नहीं। अब उस सीडी जो फुल ऑफ देवदास है, अब उसको हम कंप्यूटर में डालेंगे तो वो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं रिपिंग, RIPPING। समझ आया? डाटा को सीडी में डालेंगे तो सिंपल क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाएगा बर्निंग। अब जो डाटा सीडी में आ गया है उस सीडी को जब हम कंप्यूटर में डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा? वो वाला प्रोसेस क्या कहलाएगा? वो प्रोसेस कहलाएगा रिपिंग, RIPPING। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गया हो। देवदास जी यहाँ से जा नहीं रहे हैं। अरे जाइए भाई। पारो को बुलाओ कोई। खैर, सो आई होप आप लोगों को सीडी और इन सब चीज के बारे में पता चल गया हो। बर्निंग और रिपिंग का क्वेश्चन बार बार आया है। ठीक, जिपिंग अलग होती है, जिप कर देना फाइल को छोटे। एक देखो, एक होता है जिपिंग, एक होता है रिपिंग, एक होता है बर्निंग। देखो, जिप का मतलब होता है मल्टीपल चीजों को एक साथ ले आना, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए हम यहाँ पर रिपिंग के बारे में ही स्टडी करेंगे। हम आगे और आगे स्टडी हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम रिपिंग लिखा हुआ है तो RIPPING लिखा हुआ है, तो हम इस किसके बारे करेंगे? रिपिंग की। हम जिपिंग की जो आगे हम पढ़ेंगे वो ZIPPING है, उसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। वो मैं आपको इमेज के साथ दिखाऊंगी। यहाँ पे ख्याली पुलाव नहीं पकेगा। तभी मैं इमेज पे कंप्यूटर वाले लेक्चर्स में जिन जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ, तभी मैं वहां पिक्चर्स पे ज्यादा फोकस करती हूँ। अगर मैं आप लोगों को सीडी ना दिखाती और मैं बोलती थी कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, आप लोगों को समझ आता। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया, सीडी दिखा दिया ना, आप लोगों को समझ आ गया ये मैडम दीदी क्या बोल रही है। ये दीदी हमें सीडी के बारे में पढ़ा रही है, उसकी फुल फॉर्म बता रही है, उसका यूज बता रही है। उसके अंदर मूवी डालते हैं तो क्या उसको बोला जाता है? हमारे लिए तो आसान भाषा थी भाई, मूवी डाल दो या मूवी खाली कर दो, ब्लैंक सीडी रख लो। लेकिन कंप्यूटर की अलग भाषा है, कंप्यूटर के अलग कोड्स हैं, उनके प्रोसेस है, उनके प्रोसेस के भी नाम हैं। अब आते हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। अब हमने पहले किसकी बात की? ऑप्टिकल डिस्क की बात करी। अब हम बात करेंगे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। डिस्क अलग है, डिवाइस अलग है। ठीक, डिस्क गोल गोल होती हैं, डिवाइसेस कैसे भी हो सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल डिवाइस में आ गया पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को ही क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव को भी क्या बोलते हैं? USB ड्राइव, या फिर इसे बोल लो मेमोरी स्टिक, या फिर थंब ड्राइव, या फिर USB थंब ड्राइव। इसका काम है प्लग एंड प्ले पोर्टेबल। पोर्टेबल भाई साहब, आपने लगाया, प्लग किया और इसके बाद आपने इसको प्ले करना शुरू कर दिया। प्ले का मतलब ये नहीं है खेलना, नहीं, आप अपना काम करना शुरू कर दिया। प्ले का मतलब यहाँ पे क्या है? अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे प्ले का मतलब ये है। प्ले का मतलब ये नहीं है कि गार्डन में जाके दीदी ने बोला खेल लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्ले का मतलब है काम करना शुरू कर दिया। कंप्यूटर की भाषा अलग है। प्लग, प्लग मतलब लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पेन टैब है, ठीक, अब मैंने इसको कंप्यूटर से क्या किया हुआ है? प्लग किया हुआ है। अब मैंने इसे अनप्लग कर दिया, वायर अलग कर दी और पेन टैब अलग कर दिया। तो अब मैं इसको यहाँ पे सी, अब मैंने इसमें क्या कर दिया? प्लग कर दिया। अब मैंने इसको लगा दिया। अब मैं इस पे क्या कर सकती हूँ? राइट कर सकती हूँ, जो कि कंप्यूटर की भाषा में क्या है कहना? प्ले। अब कंप्यूटर की अपनी भाषा है, वो समझता ये है, हम क्या करें बताओ। मेमोरी कार्ड्स, मेरे बहुत सारे एग्जांपल में मेमोरी कार्ड जरूर आता है, और उसकी वजह है मेरी मम्मी। क्योंकि मेरी मम्मी के सारे लेक्चर्स जो कि सिलाई वो करती हैं, उनके सारे लेक्चर्स, ऑनलाइन क्लास जो लेती है, सारे लेक्चर्स इस मेमोरी कार्ड में क्या है? डाउनलोड है। तो इसलिए मुझे बार बार यही याद आता है, मेमोरी कार्ड। इसको USB फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। देखो, USB की फुल फॉर्म आती है यूनिवर्सल सीरियल बस।
इसकी फुल फॉर्म ये है, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए अभी आप लिख लो कहीं पे। यूएसबी फ्लैश मेमोरी बोलते हैं, यूज इन डिजिटल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखो ये डिजिटल पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज होता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, बेचारा ये एग्जाम्पल के लिए बार बार टैब आ जाता है, इसके अंदर हम क्या यूज कर सकते हैं, यहां से इंसर्ट करके, इस साइड से इंसर्ट करके हम मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। और ये कैसा डिवाइस है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये ऐसा तो नहीं है, ये बेड तो नहीं है, ये चेयर तो नहीं है जिसके ऊपर, ये प्लेट तो है नहीं जिसके ऊपर रख के कुछ खा ले, ये डिवाइस है। ये डिवाइस के अंदर ही मेमोरी कार्ड यूज होते हैं। अब मेमोरी कार्ड क्या होते हैं, अब इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। देखो एक छोटी सी चिप होती है, ऐसी होती है, और वो किसके अंदर लग जाती है, फोन के अंदर लग जाती है। तो ये हम जो भी स्टोर करते हैं मेमोरी के, अगर फोन की मेमोरी अगर फुल हो गई है, अपनी खुद की मेमोरी, इंटरनल मेमोरी अगर फुल हो गई है, तो इसको हम अलग से यूज कर सकते हैं, ताकि मेमोरी क्या हो, फोन की एक्सपेंड हो जाए और हमारा डाटा इस मेमोरी में सेव हो जाए। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे होता है खत्म। आज हमने मेमोरी हायरार्की के लेक्चर नंबर 3 को भी कर लिया है कंप्लीट। इसके लेक्चर 3 है, लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। आज हमने थर्ड लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें मैम ने मेमोरी हायरार्की के टॉपिक को पढ़ा दिया है, और भी जो इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इन सबको भी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। मेरे नोट्स को आप मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, मेरे चैनल पे जाइए, डीसी क्लास लिखिए, वहां पे अबाउट का सेक्शन होगा, वहां पे क्लिक कीजिए, वहां पे चारों लिंक आ जाएंगे, मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप का कोई एक लिंक आएगा, या एक टेलीग्राम का होगा, वहां पे क्लिक करिए, आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी लेक्चर भी आईसीटी का ही है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। सब आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल दिल्ली कोचिंग क्लास।